मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की खुलेआम धमकी। जो राहुल गांधी के खिलाफ जाएगा तेलंगाना उसकी मौत का फरमान लिखेगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूछा, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं या सामूहिक हत्यारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गांधी परिवार के गुणगान में इतना ज्यादा लीन हो चुके हैं कि सरेआम मौत का फरमान लिखने की धमकी दे रहे हैं। अब कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुलेआम धमकी दी है कि जो भी राहुल गांधी के आदेश या नियम के खिलाफ जाता है तो तेलंगाना उसकी मौत का फरमान लिख देगा। जी हां, न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह दावा किया है कि रेवंत रेड्डी इस तरह की धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी के आदेश या नियमों के खिलाफ जाने वालों को इस तरीके की सरेआम धमकी जो है वो रेवंत रेड्डी के जरिए दी जा रही है। रेवंत रेड्डी ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या किसी भी पद पर हो, अगर वो राहुल गांधी के आदेश या नियम के खिलाफ आता है तो तेलंगाना उसकी मौत का फरमान लिख देगा। हम यहाँ जंतर मंतर पर राहुल का संदेश पूरे देश में फैलाने आए हैं। ये रेवंत रेड्डी का बयान है। हालांकि इसके बाद रेवंत रेड्डी सरकार की ओर से इस बयान को लेकर जो खबर चल रही है इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया और कहा गया कि ये गलत है। इस तरीके से उन्होंने धमकी नहीं दी है, इसका अलग मतलब निकाला गया है। ये तमाम बातें उन्होंने स्पष्टीकरण के तौर पर कही, लेकिन जैसे ही एएनआई के जरिए ये पोस्ट किया गया रेवंत रेड्डी ने ऐसा कहा है तो जाहिर तौर पर सवाल उठने लगे कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री खुले मन से मौत की धमकी देता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने राहुल गांधी से असहमति जताई। क्या राहुल गांधी अब लोकतंत्र से ऊपर हैं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए और कहा कि अगर सवाल पूछना मौत की सजा का कारण बन जाए तो फिर लोकतंत्र बचाओ का नारा महज ढकोसला लगता है। जो विपक्ष लगातार लोकतंत्र बचाओ की नारेबाजी करता है, लेकिन वहीं पर रेवंत रेड्डी का यह बयान जो दावा न्यूज एजेंसी एएनआई ने किया उसके बाद बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय से लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स आग बबूला हो गए और अमित मालवीय की तरफ से एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए यह लिखा गया कि मृत्यु आदेश क्या वो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं या फिर सामूहिक हत्यारा है। भाषा का यह भयावह पतन तब होता है जब कोई व्यक्ति सत्ता से चिपके रहने के लिए गांधी परिवार के आगे अपनी रीढ़ की हड्डी सौंप देता है। जब से उसने इतालवी माफिया के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया है उसकी राजनीति और शब्द चिंताजनक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। ये अमित मालवीय ने लिखा है रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे ऐसे पतित लोग कांग्रेस पार्टी को भीतर से व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, ये भ्रम में लिपटी हताशा है। इस तरीके से जवाब दिया है और जाहिर तौर पर रेवंत रेड्डी अपने बयानों को लेकर लगातार जो है सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की वो धमकी देते हैं। और क्या रेवंत रेड्डी वाकई आरएसएस में रहे हैं, ये सवाल भी अब लोग पूछ रहे हैं, हैरानी जता रहे हैं। जिस तरीके से वो मुस्लिम टोपी पहनकर नजर आते हैं तो इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि जो राहुल गांधी की बात नहीं मानेगा तेलंगाना सरकार उसकी मौत का फरमान लिख देगा। ये जो बयान रेवंत रेड्डी दे रहे हैं, खुली धमकी दे रहे हैं, जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, वो अब तानाशाही की भाषा बोल रहे हैं। तो वहीं पर अपूर्वा सिंह लिखती हैं कि कांग्रेस के तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की ये जो खुली धमकी है, यानी तेलंगाना में भारत का नहीं राहुल गांधी का संविधान चलेगा, कोई राजा राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोल सकता है। तो इस तरीके से लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं।
हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो दिन रात लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं, लेकिन अगर आपने राहुल गांधी से सवाल करने की हिम्मत की तो आपकी मौत की सजा लिखने में भी संकोच वो नहीं करेंगे। एक मुख्यमंत्री खुलेआम मौत की धमकी दे रहा है, लेकिन किसी भी चैनल में इस पर प्राइम टाइम डिबेट नहीं किया गया। जाहिर तौर पर यह भी हैरानी होती है कि किसी भी चैनल में इस बात का जिक्र नहीं है कि रेवंत रेड्डी इस तरीके से तेलंगाना के लोगों को डर और दहशत में रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी का जो आदेश है, राहुल गांधी के जो नियम है, अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा तो तेलंगाना उसकी मौत का फरमान लिखेगा। ये जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जाहिर तौर पर ये कितने आपत्तिजनक हैं, कितने ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें हिंसा नजर आती है, तो इसको लेकर ही लोग जो है सवाल कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि न्यूज एजेंसी एएनआई ने ये दावा किया है, जो रेवंत रेड्डी का ये बयान है जो मैं आपको बता रही हूं, और न्यूज एजेंसी एएनआई ही ये दावा भी कर रहा है कि रेवंत रेड्डी का जो ये बयान है, इसको लेकर अब सफाई भी रेवंत रेड्डी सरकार की ओर से दी गई है कि ये गलत मतलब निकाला गया है, किसी को मौत की धमकी नहीं दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो इस तरीके से कांग्रेसी मुख्यमंत्री का एक बयान जो सोशल मीडिया पर तो खूब वायरल हो रहा है, लोग अलग अलग पोस्ट करके दावा कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी इस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो मौत का फरमान लिखने की धमकी दे रहे हैं जो राहुल गांधी के नियम के खिलाफ जाएगा। तो इस तरीके के दावे लगातार सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। किसी भी तरीके से हक नहीं है विपक्ष को कि वो लोकतंत्र की दुहाई दे, वो संविधान बचाओ का नारा दे, जब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री उन्हीं की पार्टी का इस तरीके की खुलेआम सरेआम जो है मारने की धमकी देता है, इस तरीके से मौत का फरमान लिखने की धमकी देता है। तो इस तरीके के लगातार जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या बयान देगी, रेवंत रेड्डी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जरूर आया है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं एक मुद्दा उन्हें मिल गया है, और यही वजह है कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कुछ इस तरीके का पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को कुछ इस तरीके से घेरा है और कहा है कि ये लोकतंत्र बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन ये नारा महज एक ढकोचला है जब इस तरीके के बयान जो है वो किसी कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो है एक तरीके से सोशल मीडिया पर जनता बकसने के मूड में नहीं है रेवंत रेड्डी को, और वहीं पर बीजेपी की तरफ से भी लगातार पोस्ट करके रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।